पवित्र नाम की महिमा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया है। मुझे ज़्यादा प्रभु के वचन का ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि हम सब प्रभु के वचन में से कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ना कुछ प्रोत्साहित हो। तो मैं इस प्रार्थना के साथ मैं आज का अध्ययन मैं शुरू करना चाहता हूँ। हमारा जो शीर्षक है, मैन हु मेड चॉइसेस टू सफर देन फाइंडिंग प्लेजर, या मतलब आनंद, वो व्यक्ति जो आनंद ढूंढने की बजाय दुख दुख सहना या उसका विकल्प चुनना पसंद किया। हम सब हमारी मतलब प्रवृत्ति है, हमारे नेचर में है कि हम कभी भी दुख नहीं उठाना चाहते। हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम सब इस बात को भली भांति सुनिश्चित करते हैं कि हमें भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ तक कि हम जब बचपन में जब हमारा एडमिशन होता है, वहां से लेके आखिरी तक हमें कौन से स्कूल में पढ़ना है, कहाँ पे हमें बेटर एजुकेशन मिल सकेगा, कहाँ पे हमें जॉब, कहाँ से हम पढ़ेंगे तो अच्छा जॉब मिलेगा, हम कहाँ पे रह के बेहतर हमारी ग्रोथ हो सकती है। सारी चीजें हम सब कुछ मतलब यह सोच के डिसाइड करते हैं कि हमें भविष्य में क्या होगा। हमारे ये मतलब हमारा सारा परिश्रम अंत तक इसी बात के लिए होता है कि हमें भविष्य में कोई तकलीफ ना हो, कोई समस्या ना हो। ये सारी चीजें मतलब जो भी हम करते हैं अपने जीवन में जुड़े निर्णयों को लेते हैं, वो इसी बात को सुनिश्चित करते हुए करते हैं, हमें बाद में कोई दुख उठाना ना पड़े, कोई समस्या ना हो। लेकिन बाइबल में ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में तकलीफ उठाना बेहतर समझा, बजाय इसके कि वो संसारिक सुख या संसारिक आनंद का अनुभूति करें। तो मैं आज का जो शीर्षक है वो वैसे इब्रानियों 11 अध्याय, उसका 11 अध्याय से लिया 24 और 25 मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो पहला व्यक्ति मूसा है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। 11 अध्याय उसका 24 और 25। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। आज का जो अध्ययन है हमारा बिल्कुल सरल और सहज है। ज्यादा हम गहराई पे नहीं जाएंगे, लेकिन ये सारी चीजें जो हमने पिछले दिनों पढ़ा है वो सारी चीजें वापस याद करेंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ हम सब ने ये सारे कैरेक्टर पढ़े होंगे जो अभी आगे हम देखेंगे, जो देखने जा रहे हैं। तो मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसका उस टाइम पे जन्म हुआ जब फिरौन ने ऐसी आज्ञा निकलवा दिया था कि वो सारे शिशु जो कि 3 साल या उससे कम उम्र के थे उनको मार दिया जाए। उसका कारण था कि फिरौन यह जान रहा था कि इजरायली लोग संख्या में बढ़ रहे हैं और शक्ति में भी ज्यादा हो जाएंगे। तो वो दिन आएगा जबकि मिस्री के ऊपर इजरायली लोग राज्य करेंगे और उनको अपने अधीन कर लेंगे। तो इस डर के कारण फिरौन ने आज्ञा निकलवाया कि वो सारे शिशु या वो सारे बच्चे, नवजात बच्चे, उन सबों को उस जन्म के टाइम पे ही मार दिया जाए। तो उसके लिए उन्होंने वहां पे जो थाइयां रहती थी, मतलब जो जन्म के समय में प्रसव के टाइम पे जो महिलाओं की हेल्प करती थी, उनको भी वही वो स्ट्रिक्ट आज्ञा दिया था कि उनको जन्म के टाइम पे ही मार दिया जाए। लेकिन औरों के साथ ऐसा हुआ और बच्चों को मार दिया गया। लेकिन मूसा परमेश्वर की योजना के अनुसार था, इसलिए मूसा को नहीं मार सके। और हम देखते हैं कि मूसा जन्म के कुछ दिन तक अपनी माँ के साथ रहा, लेकिन जब माँ को लगा कि अभी हम ज्यादा दिन तक इनको सुरक्षित रख नहीं पाएंगे, तो उन्होंने नदी में एक टोकरी में रख के उसको छोड़ दिया। और लेकिन उनकी बहन और उनकी माँ, वो दोनों ऑब्जर्व कर रही थी कि इसका क्या होता है, इस बेटे का क्या होगा। बाद में होता है कि फिरौन की बेटी जब नहाने के लिए जाती है तो उसको देखती है और उस बच्चे को प्राप्त कर लेती है। बाद में उसे अपने बच्चे की तरह उस घर में पालती है। हम देखते हैं कि मूसा को हालांकि उसकी माँ ही मतलब दूध पिलाती थी, लेकिन मूसा का जो पालन पोषण और जो ग्रोथ हुई वो उस राजमहल में हुई। उस फिरौन के राजमहल मतलब उस फिरौन के राजमहल में हुई।
और हम जानते हैं कि वहाँ पे वो सारी सुख सुविधाएं मूसा को मिली। वो अच्छा से अच्छा खाना, वो अच्छा उनका पहनना, वो अच्छा से अच्छा एजुकेशन, वो सब कुछ जो एक राजा के बेटे को मिलना चाहिए था, वो मूसा सब कुछ उस राजमहल में रहकर प्राप्त किया। और हम देखते हैं कि मूसा वहाँ बढ़ता रहा, और एक समय आया जब उनको वहाँ से अलग होना पड़ा, वहाँ से निर्णय लेना पड़ा। ये वो निर्णय अ, के समय का ही ये वचन है, मतलब जब मूसा ने जब मूसा अपने मतलब होशो हवास में आया, जब उसको उस बात मतलब इस बात से अवेयर हुआ कि वो उसका क्यों, मतलब परमेश्वर ने उसको इस दुनिया में क्यों लाया है, उसको क्यों अलग रखा है, अभी तक सुरक्षित क्यों रखा, उस टाइम पे जबकि बहुतों की जान चली गई, उस टाइम पे क्यों बचा लिया गया, ये सारी चीजें जब वो समझ पाया होगा, तब मूसा ने निर्णय लिया कि मैं अपने लोगों के साथ जाकर दुख उठाऊंगा। मूसा चाहता तो उस राजमहल में वो काफी मतलब पूरा जिंदगी रह सकता था, साथ में यह जानते हुए कि उनके माँ बाप भी हैं, उनको भी रहने की व्यवस्था करा सकता था, और एक राजा के बेटे की तरह वो सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होकर मूसा वो जीवन जी सकता था। लेकिन मूसा जब समझ पाया, तो मूसा ने वो निर्णय लिया, वो चुनाव किया कि मैं अपने लोगों के साथ दुख उठाऊंगा और अपने लोगों के लिए जीऊंगा, अपने परमेश्वर के लिए जीऊंगा। और मूसा वो सब कुछ उस राजमहल को छोड़कर निकल जाता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको इजरायलियों को छुड़ाने के लिए एक मुख्य नेतृत्व या लीडर के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। लाल समुद्र को पार होने के समय मूसा सबसे आगे था, मूसा ही उन लोगों की अगुवाई कर रहा था। और बाद में हम देखते हैं कि वो 40 वर्ष तक इजरायलियों के साथ जब वो लोग कुड़कुड़ाते थे और वो सब सारी बातें कहते थे, वो सारे दुख तकलीफों में रहकर मूसा उन सब के साथ रहा। मूसा ये चीज समझ पाया था कि उसको दुख उठाना क्यों जरूरी है, उसके दुख उठाने का फायदा क्या होगा। सो हम देखते हैं मूसा वो सारी सुख विलास की चीजें, वो राजमहल, वो सब कुछ छोड़कर अपने लोगों के लिए, अपने परमेश्वर के लिए आया, अलग हुआ और सब कुछ सहा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसका कैसे इस्तेमाल किया, कैसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लोगों को बचा लिया। सो किसी एक के दुख उठाने के द्वारा, वो तकलीफ उठाने के द्वारा परमेश्वर कैसे बहुतों को बचाया, कैसे परमेश्वर उस प्रकार से अपनी योजनाओं को पूरा किया। तो ये वो पहला व्यक्ति मूसा था जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और दूसरा व्यक्ति अ, दूसरा व्यक्ति वो मैन नहीं है लेकिन वुमेन है। सो हम उसको भी पढ़ेंगे। एस्थर की पुस्तक 1 अध्याय, एस्थर चैप्टर 1। थोड़ा सा इसका भी हम बैकग्राउंड में जाएंगे। उसके लिए हम एक अध्याय का 1 से 9 तक पढ़ लेते हैं। छैर्स नामक राजा के दिनों में यह बातें हुई। यह वही छैर्स है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। उन्हीं दिनों में जब छैर्स राजा अपनी उस राज्य गद्दी पर विराजमान था, तो सूसर नामक राजगढ़ में, जो सूसर नामक राजगढ़ में थी, वहां उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को भोज दिया। फारस और मादे के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान हाकिम उसके सम्मुख आ गए और उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राजसी वैभव का धन और अपने महात्म्य के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। इन दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सबों को भी, जो सूसर नामक राजगढ़ में इकट्ठा हुए थे, राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक भोज दिया। वहां के पर्दे श्वेत और नीले सूत के थे और सन और बैजनी रंग की डोरियों से, चांदी के छल्लों में संगमरमर के खंभों से लगे हुए थे। और वहां की चौकियां सोने चांदी की थी और लाल और श्वेत और पीले और काले संगमरमर के बने हुए फर्श पर धरी हुई थी। उस भोज में राजा के योग दाख मधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को विवश करके नहीं पिलाया जाता था।
क्योंकि राजा ने अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो अतिथि जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाए। रानी बस्ती ने भी राजा थयर्स के भवन में स्त्रियों को भोजन दिया भोज दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक राजा है जो 127 प्रांत में राज्य करता है, हिंदुस्तान से लेके आकूस देश तक, फ्रॉम इंडिया टू इथोपिया। 127 राज्य में राज्य कर रहा, मतलब पूरा साम्राज्य उसका है। और उसका हम वैभव देखते हैं कितना अधिक है। वो यही अपना वैभव यश दिखाने के लिए 127 दिन तक लोगों को अपने साथ रखा। उस 127 प्रांत के लोग ये देखने के लिए उसके पास 180 दिन तक थे कि राजा कितना महान है। राजा का राजमहल और वो सारी चीजें कितना महान है। हम देखते हैं उसके राजमहल, वो राजगढ़ कितना अद्भुत तरीके से, मतलब वो सारे पदार्थ हम यहाँ पे पढ़ते हैं, संगमरमर और बहुत सारे ऐसे पदार्थ जो कि बहुत अनमोल होते हैं, जो हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। वो सारे पदार्थों से मिलकर उनका वो पूरा वो महल बना हुआ था। वो सारी चीजें दिखाने के लिए राजा ने लोगों को पूरे 127 प्रांतों से आमंत्रित किया था। साथ में देखते हैं कि वो रानी बस्ती ने भी स्त्रियों को आमंत्रित किया था ताकि वो वहां पे साथ में भोज भोज में शामिल हो। लेकिन हम बाद में एक ऐसी बात देखते हैं, राजा एक के बारे में पढ़ते हैं, पूजा के द्वारा राजा की आज्ञा पाकर रानी बस्ती ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। वो एक टाइम आया जब राजा 10 में लिखा है, 7वें दिन जब राजा का मन दाक मधु से मग्न था, यानी वो पीकर मतवाला हो गया था, उस टाइम पे उसने आज्ञा दिया कि रानी सामने आए और ताकि लोग उनको देखें कि उनकी सुंदरता कितनी अधिक है। लेकिन हम देखते हैं रानी बस्ती ने आने से इनकार किया, जबकि उनको वो पता था कि उसका आउटकम क्या होने वाला है, वो परिणाम क्या होने वाला है यदि मैं नहीं जाऊंगी तो लेकिन वो अपने उस निर्णय के प्रति प्रतिबद्ध थी। और वो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे पीकर मत वाले हैं लोग, और एक ऐसा मतलब वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट किया गया है, वहाँ पे जाना उसने सही नहीं समझा। अक्सर यदि यदि हम सबके जीवन में ऐसा होता है, मतलब ऐसे समय आते हैं जब हम कई बार चीजें गलत होती है लेकिन हमारे अंदर दबाव होता है। वो अपने माइंड में ऐसा सोच सकती थी कि हमारे बीच में 127 प्रांत के लोग हैं, इतना सब कुछ दिखाने के लिए ही इनको हमने आमंत्रित किया, यदि मैं नहीं जाऊंगी तो क्या होगा, ऐसा करके उसके मन में ये सारी चीजें आई होगी। लेकिन फिर भी रानी बस्ती उस एक ऐसी जगह पे जो कि गलत था, उसने जाने से इनकार किया। और ये परिणाम को सोचा नहीं, मतलब कि क्या होगा, उसका नुकसान क्या होने वाला, ये सब कुछ सोचे बिना वो वहां जाने से इनकार की। बाद में हम देखते हैं कि जब रानी उस रानी के पद में से राजा ने निकाल दिया, उसकी वजह यही थी कि रानी वहां पे उपस्थित नहीं हुई। बाद में एस्थर जो कि यहूदियों में की एक बेटी थी, को रानी बनने का मौका मिला। और हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर का कार्य देखते हैं। एक हिटलर जैसा राजा जो कि नरसंहार कराने वाला था, जो कि सभी यहूदी लोगों को मार डालने वाला था, उस एस्थर रानी के द्वारा उन सभी लोगों को बचा, मतलब परमेश्वर ने बचा लिया। तो उस एस्थर रानी का इस्तेमाल किया परमेश्वर ने। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ये रानी वस्ती ने कुछ खोया है, जिसके कारण उस रानी यानी एस्थर को रानी बनने का मौका मिला और यहूदी लोग बच गए। तो ये वो दूसरा कैरेक्टर था, या दूसरा वो व्यक्ति जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी हम तीसरे की ओर जाएंगे। और तीसरा हम पढ़ना चाहते हैं, दानियल की किताब में है, अध्याय 3, उसका 16 से 18 तक। यहाँ पर वो तीन व्यक्ति सद्रक, मेशक और अबेदनगो है। अबेदनगो मैं पढ़ना चाहता हूँ। सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, हम तेरे हाथ से भी कुछ वरन वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है।
परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं ये अ, तीन व्यक्तियों का कुछ निर्णय है, और उस निर्णय में कोई शर्त नहीं है। अ, उनका मन बदलने की कोई शर्त है नहीं। इससे पहले उनको मतलब जांच मतलब टाइम दिया गया कि हो सकता है वो अपना मन बदल दे, लेकिन वो अपने मतलब पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहे, अपने निर्णय के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहे, और उन्होंने वो निर्णय नहीं बदला। इससे पहले भी ये तीन के साथ दानियल भी था, जब वो भोज मूर्तियों पे चढ़ाया हुआ भोज या जो भी खाने के लिए था, ताकि ये लोग उस प्रकार से जिस प्रकार से राजा चाहता है वो डील डॉल में और उस प्रकार से बढ़ जाए, लेकिन वहां पर भी इन्होंने इनकार किया था। और वहां पर सिंपल मतलब जो सब्जियां वगैरह है इन सबको खाकर उन्होंने यह मतलब बोला था कि मैं उस वस्तु में से नहीं खाऊंगा, वरन मतलब हमें कुछ ऐसी मतलब वेजिटेबल वगैरह ही हमें साथ दिया जाए, और हम उनसे मतलब दूसरों से देखने में दूसरों की तुलना में हम बेहतर दिखेंगे। बाद में हम देखते हैं कि वो दूसरों की तुलना में बेहतर ही थे, भले उनका वो सारी चीजें वो साधारण रूप से खाए हैं। तो उसके बाद ये दूसरी परीक्षा थी, जब इनको उस मूर्ति के सामने दंडवत करने के लिए विवश किया गया था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूरी तरह से निर्णय लिया था कि हम उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो जाए, कोई भी शर्त हो जाए। हम लोग अक्सर हमारे सामने जब ऐसी शर्त आती है तो हम कई बार शर्त के हिसाब से हमारे सिचुएशन चेंज होने पर, परिस्थितियां बदल जाने पर हम हमारे निर्णय बदल देते हैं। हम लोग कई बार मुकर जाते हैं और बदल जाते हैं। अक्सर जैसे अभी मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे कई बार संडे वर्किंग के लिए जब छुट्टी नहीं मिलती तो मुझे फिर कंपनी जाना पड़ता है आराधना में आने की बजाय। तो ऐसा मतलब कई बार होता है, जब परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती तो हम लोग उसके हिसाब से निर्णय भी नहीं लेना चाहते। तो यहाँ पर इन्होंने कोई भी परिस्थितियां कैसी भी हो, कुछ भी हो, जो हमने निर्णय लिया है कि परमेश्वर के प्रति हम मतलब आज्ञाकारी रहेंगे, निष्पाप रहेंगे, वो उस अंत तक वैसा ही बनकर रहने के लिए चाहे जो भी परिस्थितियां हो हम करेंगे। हम देखते हैं कि अ, उन्होंने ऐसा भी कह दिया कि यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। परमेश्वर हमें बचाएगा, उनको यकीन था, पर यदि नहीं भी बचाता तो हम तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, ऐसा करके उन्होंने राजा को कह दिया। बाद में हम देखते हैं आगे 25 में क्या हुआ। 24 और 25 में जब उनको उस आग की भट्टी में डलवा दिया गया, उससे पहले राजा को जब ऐसा उत्तर मिला ना कि हम फिर भी नहीं करेंगे, तो राजा बहुत क्रोधित हुआ, झुंझला गया, और राजा का क्रोध बहुत भड़क गया। तो राजा ने उस भट्टी का जो नॉर्मल टेम्परेचर था उससे 7 गुना और भी अधिक बढ़वा दिया। तो हम देखते हैं कि जो इन तीनों को बांध कर उस भट्टी में डालने गए, वो लोग झुलस गए, उन लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन ये तीनों व्यक्ति उस आग की भट्टी में अंदर कुछ बिना कुछ नुकसान हुए रह पाए। या हम कह सकते हैं जैसे हम लोग एक शीतल जगह पे या एक ऐसे एयर कंडीशन जगह पे हम बिना किसी समस्या के रह सकते हैं, वहां पे वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। और तो और हम वहां पे अद्भुत बात देखते हैं। जब नबूकदनेस्सर राजा 24 में पढ़ते हैं, नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं, उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुत्र का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। उस राजा को भी वो अद्भुत काम देखने को मिला। यहाँ पर हम देखते हैं चौथा व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र के सदृश, यानी प्रभु यीशु मसीह आप उनके बीच में है। इस घटना से, इस सच्चाई से हम ये समझ सकते हैं कि हमारी कठिनाइयों में, हमारी तकलीफों में परमेश्वर हमें या तो उससे निकाल देते हैं या तो हमारे साथ खड़े रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर
इन तीनों व्यक्ति के साथ परमेश्वर उस आग की भट्टी में स्वयं खड़े हैं और देखते हैं कि उनको कोई हानि नहीं होती और बिना किसी नुकसान के उनके एक बाल तक में आग की गंध नहीं आती, उनके कपड़े तक से जलने की वो बदबू नहीं आती, वो पूरी तरह से सुरक्षित वहां से निकल जाते हैं। और हम देखते हैं बाद में राजा जो लोगों ने चुगली खाई थी, जो लोगों ने उकसाया था ऐसा करने के लिए, उन लोगों को दंड मिलता है। साथ में राजा ऐसी घोषणा कराता है कि मतलब इनका सद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर ही मतलब है जिसकी उपासना करना चाहिए। सेम घटना दानियल के साथ रिपीट होती है। वहां पर हम देखते हैं कि सद्रक मेशक की जगह अबेदनगो सॉरी दानियल है और आग की भट्टी की जगह वो सिंह की माद हो जाती है। नबूकदनेस्सर की जगह राजा दारा हो जाता है और लेकिन वो परीक्षा सेम है, वो उस प्रकार से मूर्ति के सामने दंडवत करने की ही परीक्षा है। वहां पर भी हम देखते हैं दानियल सिंह की माद में डाल दिया जाता है और दानियल को कोई नुकसान नहीं होता। दानियल वहां से पूरी तरह से सुरक्षित निकलता है। वहां पर परमेश्वर शेर के मुखों को बांध देते हैं और बिना कुछ हानि हुए परमेश्वर उन दोनों सॉरी दानियल को वहां से निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन चारों लोगों का जो निर्णय था दुख उठाना था, वो चाहते तो उनके अनुसार जैसा वो राजा लोग चाहते थे, उनके खाने पीने से लेके उनके निर्णय से लेके, यदि वो ऐसा करते तो भी उनको वो सारी सुख सुविधाएं उधर मिलना था, वो सारी सुख विलास की चीजें मिलना था। पर उन सुख विलास की चीजों को त्याग कर परमेश्वर के प्रति वफादार होकर जीवन जीना, दुख तकलीफों को उठाते हुए उन जोखिमों को लेकर परमेश्वर के लिए जीवन जीना, जीने का जो इन्होंने निर्णय लिया, वो हम इसमें देख सकते हैं। और उसका परिणाम भी हम देखते हैं क्या हुआ, कैसे परमेश्वर ने इन चारों के जीवन में अद्भुत कार्य दिखाया। तो ये वो अगला व्यक्ति था और इससे आगे मैं अभी आना चाहता हूँ। अगला व्यक्ति यूसुफ है। ये सारी चीजें मतलब पढ़ी हुई है, लेकिन मैं फिर से ये चीजें याद दिला रहा हूँ। चौथा व्यक्ति यूसुफ है और हम जाएंगे उत्पत्ति किताब जेनेसिस चैप्टर 39। उसका एक से लेके पढ़ेंगे। तब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया। तब पोतीफर नामक एक मिस्री जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब उसने उसके जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ भी था, सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। यहाँ पर हम यूसुफ के विषय भी थोड़ा पढ़ते हैं। यूसुफ हम जानते हैं 17 साल की उम्र में बेच दिया गया था। इस मिस्री व्यक्ति पोतीफर को बेच दिया गया था और पोतीफर के घर में एक गुलाम या दास की तरह बेचा गया था। लेकिन हम वचन 1 में पढ़ते हैं यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया। यूसुफ गया नहीं, यूसुफ को पहुंचाया गया, यूसुफ परमेश्वर के द्वारा भेजा गया वहां। फिर वचन 2 में पढ़ते हैं यहोवा उसके संग था इसलिए वह भाग्यवान था। यहोवा उसके संग था इसलिए वह भाग्यवान था। और 3 में पढ़ते हैं इसलिए वह जो जो काम करता था यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता था। एक दास के रूप में वो कैसे था,
और दास के रूप में वो विश्वास योग्यता दिखाया, इसके कारण उसको वहां पे अधिकारी बना दिया गया। और वचन 6 तक आते आते हम देखते हैं कि उसकी विश्वास योग्यता इतनी अधिक हो जाती है कि वो पोतीफर सब कुछ छोड़ देता है और केवल अपने खाने बस को छोड़ और सारी बातों की चिंता उस यूसुफ के ऊपर छोड़ देता है। मतलब उसको और अपनी सारी संपत्ति से कोई लेना देना ही नहीं, सब कुछ यूसुफ संभाल रहा था। इतना अधिक विश्वास योग्य यूसुफ था। उसका कारण था यहोवा उसके संग संग था, यहोवा उसके संग संग था। हम बाद में देखते हैं इनके साथ भी ऐसे ही कुछ घटना घटी। वो नौ नौ का आखिरी भाग पढ़ेंगे। इसलिए भला मैं ऐसा ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। उसको भी मतलब परीक्षाओं का सामना हुआ। परीक्षा अलग थी, दानियल सद्रक मेशक की तरह नहीं थी, लेकिन अलग परीक्षा थी जिसमें वो व्यक्ति पाप में गिर सकता था। लेकिन उसने ठान लिया कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध क्यों पाप करूं। और हम देखते हैं कि बाद में इस व्यक्ति यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। हालांकि वो आरोप गलत था, फिर भी उसको उस आरोप के कारण जेल में डाल दिया गया। और एक व्यक्ति को विश्वास योग्यता जुटाने में कितना टाइम लगता है, एक व्यक्ति उस विश्वास योग्यता को पाने में कितनी कीमत चुकाना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति विश्वास योग्य होने के बावजूद भी कैसे वो व्यक्ति उस जेल में गया, कैसे अपमानित हुआ। लोगों ने क्या सोचा होगा, एक व्यक्ति जो अभी अधिकारी के रूप में उस घर पे कार्य कर रहा था, वो व्यक्ति कैसे मतलब बुरे आरोप उसके ऊपर लगाए गए और कैसा वो व्यक्ति उस दंड के लिए उस जेल में भेजा गया। हम अक्सर कई बार देखते हैं हमारे देश में इतने सारे जब क्राइम होते हैं ना, बहुत सारी चीजें पता नहीं चलती, बहुत सारी चीजें ऐसे चलती रहती हैं। इतने बड़े मतलब बड़े बड़े क्राइम होते हैं जिनको कोई ध्यान नहीं, 20-20 25-25 साल तक कोई फाइल ही नहीं खुलती। उसका कारण यह है कि वे जो लोग राज्य करते हैं वो सारी चीजें उनको कंट्रोल करते हैं। कुछ दिन पहले मतलब मुझसे बात करते समय किसी ने कहा था कि पावर ब्रिंग्स करप्शन। मतलब जब हमारे पास सत्ता या शासन आ जाता है तो वो भ्रष्टाचार भी हम करना शुरू कर देते हैं। एक व्यक्ति जो पावर में है वो सब कुछ करने लगता है। इतने सारे क्राइम जो बढ़ रहे हैं उसका भी कारण यही है कि वो क्रिमिनल लोग ही सारे नियम और लॉज वगैरह जो भी है उनको चला रहे हैं, अपनी मर्जी से चला रहे हैं। इसलिए अपराधों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है और लोगों को जो न्याय चाहिए वो कुछ भी नहीं मिल पा रहा। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं यूसुफ के हाथ में संपूर्ण अधिकार था। यूसुफ चाहता तो उस घर में अपनी मर्जी चला सकता था, जैसे आज देश में राजनेता लोग चलाते हैं। वो भी चाहता तो उस घर में अपनी मनमर्जी चला सकता था, उसके ऊपर कोई उंगली उठाने वाला था नहीं। वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से सारी चीजें अपने अनुसार कर सकता था। लेकिन वो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता था। वो कोई भी ऐसी अवैध चीजें या इलीगल चीजें या उसका इलीगल चीजों का लाभ वो नहीं लेना चाहा। हम देखते हैं उसके कारण वो दुख उठाया और दुख उठाने के बाद देखते हैं परमेश्वर का कार्य। वो व्यक्ति ना केवल अपने जीवन को बचाने का कारण हुआ, परंतु उस मिस्र संपूर्ण मिस्र को और आसपास के वो सारे देश को वो उस भीषण अकाल से बचाने का कारण ठहरा। तो ये वो अगला व्यक्ति था यूसुफ, जिसके जिसके जीवन में हम ऐसा देख सकते हैं कि उसने मतलब कष्ट उठाया, लेकिन उस संसारिक सुख विलास या उस प्रकार से उन चीजों का इनकार किया। फिर हम आगे जाना चाहते हैं। एक और अगला व्यक्ति मैं पौलुस के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। उसको प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय एक्स चैप्टर 22 वर्स 3 to 4। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलियल के पावों के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था
जैसे तुम आज सब लगाए हो। मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर और बंदी गृह में डालकर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा डाला। हम पौलुस का जो बैकग्राउंड देखते हैं, वो एक व्यक्ति यहूदी व्यक्ति था। उसको रोमी नागरिकता मिली थी और वो गमलीएल की अधीनता में रहकर पवित्र शास्त्र वगैरह काफी अच्छी तरह से सीखा था। अपने धर्म के प्रति, व्यवस्था के प्रति काफी उत्सुक था। इसलिए वो मसीह लोगों को सता भी रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस के पास भी वो सारी चीजें थी जो आज इस संसार में लोग चाहते हैं। लोग क्या चाहते हैं? लोगों को अच्छा ज्ञान होना चाहिए और लोगों के बीच में उनका नाम होना चाहिए, और हमारे जीवन से सारी जुड़ी चीजें जो हमें आवश्यक है वो सारी चीजें होनी चाहिए। ऐसा कुछ पौलुस के साथ था। ये पौलुस के पास था। इन सारी चीजों की कोई कमी नहीं थी। वो एक ऐसे ही बेहतर जीवन जी सकता था। लेकिन हम आगे वही व्यक्ति फिलिपियो में 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं। 3 अध्याय उसका 7 और 8 में पढ़ते हैं क्या लिखा है। 3 अध्याय का 7-8। परंतु जो फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 7 to 8। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैं मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। पौलुस यहाँ पर अ, वो सारी चीजें जो उसके लाभ की थी अभी तक, जिसके लिए वो अभी तक जी रहा था, वो सारी चीजों की तुलना उसने कचरे से या कूड़े के साथ कर दिया। जब वो मसीह को समझ पाया, जब वो मसीह की उस उत्तमता, उसके प्रकाशन की उत्तमता को समझ पाया, तब वो कहता है कि वो सारी चीजें वो एक मतलब रबिश या कूड़े के समान है। वो सब कुछ छोड़ दिया और हम देखते हैं वो मसीह के लिए कितनी बार दुख उठाया। 3 बार 39 फोड़ों से पीटा गया, उस पर पत्थरवाह किया गया, कितनी बार अधमरा छोड़ दिया गया। लेकिन वो आखिरी में वो पत्री लिखते समय कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। उसको किसी भी बात का पछतावा नहीं था। एक मतलब सेटिस्फाइड लाइफ वो जिया था। पूरी उस संतृप्ति के साथ वो जीवन जी चुका था। किसी बात का खेद नहीं था। उस अपने आखिरी आखिरी पड़ाव पर वो व्यक्ति बड़े ही साहस के साथ कह सका कि मैंने वो दौड़ पूरी की है। अपने जीवन को अच्छी तरह से एक अर्थपूर्ण जीवन जी के दिखाया है। वो चीज वो लास्ट पे बोल पाया। सो ये वो व्यक्ति पौलुस था। और मैं आगे एक और व्यक्ति बता के मैं समाप्त करूंगा। वो अगला व्यक्ति इन सारे व्यक्तियों से श्रेष्ठ है। उसका चरित्र इन सबों से श्रेष्ठ है और उसके जैसा कोई ना था, ना है, ना रहेगा। और वो व्यक्ति हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम एक आध दो पद उनके बारे में पढ़ेंगे। वो भी फिलिपियों की पत्री, फिलिपियंस चैप्टर 2 में ही है, 6 to 8। इसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की महानता के विषय में हम क्या कह सकते हैं? वो कितने महान है। प्रभु हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इब्रानियों में लिखा वो सृष्टि का मूल कारण है। यहाँ पर लिखा वो परमेश्वर के स्वरूप होते हुए भी, मतलब आप ही परमेश्वर है। सारा स्वर्ग, सारी पृथ्वी, सब कुछ उनका है। और ऐसी कोई भी चीजें नहीं थी जो उनके पास नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं कि वो फिर भी हमारे लिए शून्य बना। यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह सच्चाई के साथ परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया।
मतलब वो देह धारण करके, वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में देह धारण करके इस दुनिया में आ गए। यदि हमें नर्क झेलना पड़ता तो भी परमेश्वर दोषी नहीं थे। पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये पहले से ही डिसाइड, मतलब पहले से ही पता है। और पापी व्यक्ति यदि नर्क में जाता है तो भी परमेश्वर उसका कोई दोषी था नहीं। ये सारी चीजें पहले से परमेश्वर ने बता दिया था कि यदि तुम पाप करोगे तो मतलब मृत्यु को प्राप्त करोगे। ये सारी चीजें पहले से पता थी। और परमेश्वर पूरी तरह से निर्दोष था, यदि वो इस धरती पर भी ना आता तो भी। लेकिन फिर भी परमेश्वर आप स्वयं मनुष्य देह धारण करके इस दुनिया में आए और हम सब के लिए उन्होंने दुख उठाया, तकलीफें उठाई और शरीर में रहकर वो सारी पीड़ा, तकलीफें, निंदा, अपमान सब कुछ सहा, ताकि हम सब के दुख क्लेश दूर हो जाए, ताकि हम सब जो उस मृत्यु के द्वार पर थे वहां से हम लौट सके, ताकि हम सबको नया जीवन मिल सके। और इस कारण प्रभु यीशु मसीह ने वो सारे दुख तकलीफ हमारे लिए उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने दुख तकलीफें उठाना हमारे लिए बेहतर समझा। और इसलिए आज हम उस परमेश्वर का बड़े हृदय से धन्यवाद कर सकते हैं और उनकी स्तुति कर सकते हैं। और वो सबसे बेहतर चरित्र है। वो उस निष्कपट चरित्र में से सबसे श्रेष्ठ चरित्र है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा है, हमारे लिए जो सब कुछ किया है, हमारे दुख तकलीफें उठाया है, उससे बेहतर निष्कपट चरित्र कोई हो नहीं सकता। सो प्रभु हम सबकी सहायता करे। हमने जितने भी चरित्र या ये कैरेक्टर देखे हैं, जितने व्यक्तियों का उदाहरण हमने लिया है, उन सब व्यक्तियों के दुख तकलीफों के बाद हमने देखा कि उन्हें कभी भी मुड़ के रिग्रेट नहीं होना पड़ा, पछताना नहीं पड़ा। परंतु वो सब बड़े ही आनंद के साथ या बड़े ही घमंड पूर्वक उन्होंने पीछे मुड़कर देखा होगा कि हाँ, मैंने अच्छा जीवन जिया, मेरा ये निर्णय बेहतर था। और हम देखते हैं किसी ने भी किसी के जीवन में वो कोई पछतावा नहीं था। प्रभु हम सब के जीवन में भी ऐसा ही करते हैं। हम सब के साथ भी ये सारी सारी सच्चाइयाँ जुड़ी हुई है। हमारे दुख तकलीफ, हमारे ऐसे लिए गए निर्णय कभी भी नुकसान के नहीं है, परंतु हमेशा लाभ के ही हैं। सो प्रभु हम सब की सहायता करें, हम सबको इन वचनों में से प्रोत्साहित करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।